मार्च 2021 सुएज कैनल में एवर गिवन नाम का कार्गो शिप फंस गया। 6 दिन तक ग्लोबल ट्रेड रुका हुआ था, लेकिन असली टेंशन समंदर में नहीं था, वो बोर्ड रूम्स और ऑफिसेस में था, जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर्स बैठे थे। रॉ मटेरियल्स रुका हुआ था, फैक्ट्री शटडाउन की एज पर थी, बायर्स पेनल्टीज थ्रेटन कर रहे थे और बैंक्स एलसी डेडलाइंस के लिए प्रेशर डाल रही थी। और उस मोमेंट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर्स ने सिर्फ वेट नहीं किया, उन्होंने डिसीजंस लिए। अल्टरनेट रूट्स प्लान हुए, शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट हुए, पेमेंट टर्म्स रिवाइज हुए, रिस्क कैलकुलेट हुआ और कंपनीज को मल्टी करोड़ लॉसेस से बचाया गया। यहीं से समझ में आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर का रोल सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये ग्लोबल बिजनेस का कंट्रोल होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर वो प्रोफेशनल होता है जो एक कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस को एंड टू एंड मैनेज करता है। प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने से लेकर पेमेंट रिसीव होने तक हर स्टेप इनके कंट्रोल में होते हैं। ये रोल बिजनेस, लॉ, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स सबका फ्यूजन है। तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर एक्चुअली करता क्या है? ये इंटरनेशनल बायर्स और सप्लायर्स से निगोशिएट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज करते हैं, डीजीएफटी, कस्टम्स और फेमा जैसे चीजों के कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं, शिपिंग लाइंस और फ्रीट फॉरवर्डर्स को से कोऑर्डिनेट करते हैं, पेमेंट मोड्स को मैनेज करते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन और ट्रेड रिस्क को हैंडल करते हैं, शिपमेंट के डिलेज और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। यहां एक गलत डॉक्यूमेंट पूरी शिपमेंट को इलीगल बना सकता है, इसलिए प्रिसिजन और अकाउंटेबिलिटी दोनों बहुत हाई होती है। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर बनना है तो 12th के बाद आप बीकॉम या बीबीए कर सकते हो। बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस एक बढ़िया ऑप्शन है। बीए इन इकोनॉमिक्स या फॉरेन ट्रेड भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस के बारे में सोचो तो एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस या एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन बढ़िया रह सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेशंस इस फील्ड में डिग्री से ज्यादा मैटर करते हैं। अगर हम स्किल्स की बात करें तो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर के लिए स्ट्रांग नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत जरूरी है। लीगल और डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, रिस्क असेसमेंट माइंडसेट, क्राइसिस हैंडलिंग एबिलिटी और कल्चरल इंटेलिजेंस होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज रखते हो तो ये आपके करियर को एक्सेलरेट करा सकता है। इंडिया में जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, NMIMS, एमिटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल और इंडस्ट्री से लिंक कुछ एग्जिम के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर्स एक्सपोर्ट हाउसेस में, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग फर्म्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में और इवन गवर्नमेंट की ट्रेड बॉडीज में भी काम करते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर बनने के बाद अपना खुद का भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। इंडिया का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। फार्मा, एग्री, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। शुरुआत में आपको 4 से 7 लाख रुपए प्रति साल मिल सकता है, पर मिड लेवल के प्रोफेशनल्स बनने पे आप 10 से 18 लाख रुपए प्रति साल कमा सकते हो। और अगर आप सीनियर रोल्स में आ जाते हो, एमएनसीज में काम करते हो या फिर अपना बिजनेस शुरू करते हो तो ये कमाई 25 से 40 लाख रुपए प्रति साल हो सकती है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ ये कमाई स्काई हाई हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर वो प्रोफेशनल्स हैं जो सिर्फ गुड्स को यहां से वहां मूव नहीं करते, वो रिस्क, रेवेन्यू और रेपुटेशन तीनों मैनेज करते हैं। जब दुनिया का ट्रेड रुकता है तब कंपनीज इन्हीं प्रोफेशनल्स की तरफ देखती हैं। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग और हाई इंपैक्ट रोल्स अट्रैक्ट करते हैं तो रेडियंट करियर काउंसलिंग सेंटर आपको गाइड करेगा, राइट कोर्स, राइट कॉलेज और रियल वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोड मैप के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो और रेडियंट के साथ करियर क्लैरिटी सेशन बुक करो, क्योंकि ग्लोबल करियर के लिए सिर्फ एम्बिशन नहीं, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस भी जरूरी है।